नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए आज दिन है बुधवार। और देखिए सुबह उठी थी मैं। उठने के बाद जैसे कि आपको पता है कि मैं सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करती हूँ। और अब तो नवरात्रे भी चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने पूजा पाठ करने के बाद चाय वगैरह पी लिया, आटा भी गूंद मतलब लगा कर रख दिया है। और ये लगी थी फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए आंगन में, क्योंकि देखिए फिर अब धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो फिर ये जो आंगन में मिट्टी होती है ये सूख जाती है। तो फिर बाद में धूप में बहुत ज़्यादा उड़ती है। फिर मैं सुबह पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैंने भरा था यहाँ पानी। और पानी भरने के बाद फिर मैंने रोटी बना दी थी। और मेरे बेटे को भी जाना था स्कूल, वो तो चला गया था रोटी खाकर नाश्ता करने के बाद। और देखिए ये मैं बच्चों के पापा का टिफ़िन पैक कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो टिफ़िन लेकर ही जाते हैं। और टिफ़िन देखिए अपने घर का ही अच्छा होता है। बाहर तो वैसे तो कई बार ना भी लेकर जाए टिफ़िन तो खा लेते हैं, पर जो बात अपने घर के खाने की होती है वो बाहर कहाँ। और देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया टिफ़िन। और ये बना रही थी मैं चाय। और चाय बनाकर फिर मैं और मेरी बेटी और उसके पापा करेंगे नाश्ता, क्योंकि बेटा चला गया था स्कूल। उसके बाद हम तीनों ही रह जाते हैं। बेटी ने मेरी ने 10th के पेपर दिए तो उसके पेपर वो मतलब फ्री हो चुकी है, तो अब वो घर पर रहती है तो लेट ही नाश्ता करती है। और देखिए अब तो गर्मी भी पड़ने लगी है, और गर्मी भी पड़ने लगी है अब तो। और जैसे कि आपको पता है अब गेहूँ भी कटने लगी हैं, तो गेहूँ से भी मतलब जो भूस वगैरह बनता है तो वो भी घरों में अब हवा के ज़रिए आता रहता है। तो सुबह जल्दी ही काम निपटाना पड़ता है अब। और देखिए कपड़े भी अब हाथ से ही धोकर डाल देती हूँ, क्योंकि सूख जाते हैं, हवा चलती है तो आधा एक घंटा या 1.5 घंटा मान लो सूख जाते हैं कपड़े आराम से। और देखिए फिर ये मैंने फर्शी की थी साफ़, और उसके बाद फिर मैंने ये देखिए कपड़े भी धो कर रख दूँगी। इतना मैं अंदर थोड़ा रसोई में और रसोई की जो साफ़ सफाई रहती है वो कर दूँगी। और देखिए यहाँ पर कपड़े भिगो कर मैं रखी हुई हूँ। और देखिए अब ये कपड़े धोकर मैं इनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये है कि बच्चों के पापा के होते थोड़े ज़्यादा गंदे, जैसे पैंट शर्ट, उनको मैं साबुन लगा देती हूँ। बाकी तो ऐसे ही सर्फ में से निकाल कर डाल देती हूँ, क्योंकि अभी गंदे भी नहीं होते। हम तीनों तो मतलब तीनों ही जने क्या इतनी देर काम भी नहीं होता हमारा, बस घर का ही है, घर में क्या। और देखिए आज धोने थे मैंने ये टावल को मैं इसे थापी से थप रही थी, मतलब इससे साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो मशीन में डालती हूँ, अब मैं मशीन लगाई नहीं है तो सोचा ऐसे ही इससे थापी से साफ़ कर तार पे। देखिए एक तो मैंने डाल भी दिया, उधर पीछे दिख भी रहा होगा आपको कि पानी नीचे उड़ रहा है, उससे तार के ऊपर डाला हुआ है। और देखिए थोड़ी देर लगती है ना कपड़ों को धोने के लिए, 10 मिनट। और मशीन निकाल लो पहले, फिर उसको लगाओ, साफ़ सफाई करो, उसमें पानी डालो, उसमें से कपड़े निकाल लो, बहुत देर लगती है। तब मैं ऐसे ही धो देती हूँ कई दिनों से। सर्दियों में तो लग जाता है, क्योंकि सर्दियों में टाइम देखो बहुत कम होता है, क्योंकि छोटे दिन होते हैं और टाइम भी बहुत, और ऊपर से सूखते भी नहीं है सर्दियों में। तो अब तो धूप भी देख रहे होंगे आप कितनी तेज़ हो रही है, और दिनों में तो बहुत फ़र्क लग गया अब। और इधर ये मेरी बेटी घूम रही है, ये लगा रही थी पोछा, क्योंकि अभी घर पे है। और देखिए ये एक बीच में क्लिप पड़ी हुई थी, ये सोमवार को धोई थी मैंने गेहूँ, और ये भी मैंने इस वीडियो में डाल दी। पिछली में तो मैं भूल ही गई थी डालना। और ये कितनी तेज़ धूप है। और उस दिन थी मत्स्य थी, उस दिन मैंने कपड़े धोए नहीं थे सच। यही मैंने गेहूँ धोने का ही काम निपटा दिया था। और देखिए लालच भी होता है, हम जैसे घर की जो मतलब घर की हाउस वाइफ होती हैं भी, आज ये काम नहीं है तो वो काम निपटा ले। और कमेंट करके बताना कि मैं ही ऐसा करती हूँ, कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ पर धुल चुकी थी मेरी गेहूँ। और मेरी बेटी तो यहाँ पर थी भी नहीं, वो उधर गई थी अपनी चाचियों के पास। फिर मैं अकेली ही लगी हुई थी यहाँ पर गेहूँ धोने के लिए। और देखिए अकेले होते हैं ना तो पता भी नहीं लगता काम का, फटाफट से हो जाता है। एक दो जन घर हो रहो तो उससे कहते ये कर दे वो कर दे, ऐसे ही चलता रहता है देखिए। और फिर देखिए फैला दी थी मैंने गेहूँ,
क्योंकि मेरे मेरे को तो लालच रहता है कि जो काम साथ के साथ निपटता रहे वही अच्छा है, क्योंकि एक बार हट जाओ काम छोड़कर तो फिर दोबारा मन भी नहीं करता काम में लगने का, क्योंकि अब गर्मी है। और गर्मी में तो बिल्कुल ही यही होता है कि अगर एक बार पंखे के नीचे बैठ गए तो उठने का मन ही नहीं करता। और देखिए काम है, काम तो कर कर ही मतलब सकता है कि ऐसे तो नहीं है भी काम कर कर बिना करे ही छोड़ दिया तो और कोई कर लेगा, हमें ही करना है, बाद में करें चाहे अभी करें। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मन ही नहीं लगता कि मैं काम छोड़कर ऐसे ही बैठी रहूं। और मेरे बच्चे तो कहते भी रहते हैं मम्मी तो ऐसे हैं कि काम को कर कर ही हटते हैं। और देखिए बच्चे हैं, हम भी पहले बच्चे थे तो बच्चों वाला टाइम तो अलग ही होता है कि कर दिया तब भी ठीक, नहीं किया तब भी ठीक। और देखिए बच्चों को भी यही टाइम होता है कि मम्मी पापा के सिर पर ही राज करते हैं। और हमारी मम्मी तो बचपन में ही मतलब मैं शायद 12-13 तो नहीं, 10-11 साल की थी तब मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चले गए थे। और मैंने तो सारा काम ही अपने आप से खुद से ही किया सारा। और देखिए अभी मेरी बेटी है, मैं कई बार गुस्सा होकर बोल भी देती हूँ ये वो, तो वो कहती मेरे तो मम्मी और बल्कि इसके पापा भी गुस्सा करते हैं कि इसकी तो मम्मी है तो ये तो मौज करेगी, अगर तेरी छीन ली भगवान तो हम क्या करें। और देखिए ये है शायद शाम का टाइम है ये, नहीं जी सुबह का ही है ये, सॉरी। सुबह पहले आंगन में तो झाड़ू में सुबह लगा देती हूँ, बाद में लगाया था। और देखिए फिर आई थी मैं दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, और यहाँ मेरी बेटी साफ़ कर रही थी बर्तन। और देखिए यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे। और देखिए सुबह हमारा आधा घंटा पौना घंटा लगता है सारा काम निपटाने में, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। और देखिए यहाँ पर लगे हैं काम में। और सुबह का काम तो यह है कि 8 बजे तक 8:30 बजे तक कर लिया तो कर लिया, इसके बाद तो धूप को देख देख के ना ऐसे मन कटता ना कि बस बाहर तो निकलो ही मत। और देखिए जेंट्स क्या लेडीज़ भी हैं जो बाहर काम करती हैं, हम कई बार सोचते भी हैं कि वो कैसे कर लेती हैं या कर लेते हैं कि इतनी धूप में करना, हमें तो घर पे भी मुश्किल लगता है काम ये। और फिर हो गया था शायद ये 10 बजे का टाइम, फिर मैंने बनाई थी ये चाय, क्योंकि हम 10 बजे की चाय पीते ही पीते हैं, चाय ना पिए तो हमारे सर में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि अब ये हमारा रोज़ का ही रूटीन बन चुका है। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।